हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। मैं हूं नामिका, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मेरे चैनल मिस्टिकल माइंड्स में। आज की हमारी रीडिंग है कैंडल वैक्स रीडिंग, और हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं और क्या नहीं आते हैं। सो आपको करना है इस वीडियो को देखने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल पे क्लिक करना है, ताकि आपको मेरे लाइव जाने के नोटिफिकेशंस मिल जाएँ। और साथ में ही आपको बेल आइकन पे प्रेस करना है और हाइप करना है सबसे पहले इस वीडियो को, ताकि इसकी रीच बढ़ जाए। ओके। और जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8305462356। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और आप इस पर सिर्फ हाई लिख के भेज सकते हो। कॉल कंसल्टेशन, टैरो कार्ड रीडिंग, कुंडली चेक, कुंडली मैच और वास्तु, टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन और साथ में आपका ऑरा एंड ऑल्सो कोई उपाय, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी जानकारी, नेम करेक्शन, वास्तु आप मुझसे चेक करवा सकते हो। ये आपकी चॉइस है, बट हाँ, अगर आपको करवाना है तो आप करवा सकते हैं। सो आज मैंने लिया है पर्पल कलर का कैंडल। तो आई होप ये पर्पल कलर का कैंडल जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरियाँ लेके आए। देखते हैं आज की कैंडल वैक्स रीडिंग, स्टार्ट करते हैं हम। और आई होप कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आए इस कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। तो आपको एंड तक सिर्फ इसलिए देखना है ताकि आपकी जो एक एक सवाल का जवाब है ना, वो आपको मिल जाए। सबसे पहले ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना एकदम से ना फ्रस्ट्रेटेड हुए हो। फॉर श्योर आप एकदम से फ्रस्ट्रेटेड हुए हो। सडन मूवमेंट ऐसा हुआ है कुछ, जिसमें ना आपकी एनर्जीज जहाँ पे बहुत पॉजिटिव थी, वहाँ पे आपकी डाउन एनर्जीज मुझे फील हो रही है इस टाइम। ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ना आपके सर पे चढ़ के नाच रहा है, ऐसा मुझे एनर्जी आ रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी इस रीडिंग में, आज की रीडिंग में मुझे नेगेटिविटी दिख रही है। तो थोड़ा सा अब आपको ही बहुत ही क्लियरली चीज़ों को देखना पड़ेगा। और आपको ईविल आई थोड़ा सा समझ लो कि आपको ना ये लगी पड़ी है। ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ओके। सो कुछ चीज़ों की क्लैरिटी जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मिलेगी आफ्टर 2 वीक्स और 2 मंथ्स। ठीक है। और एक चीज़ मुझे ये बोलनी है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि आपका ऑरा बहुत गड़बड़ है, नेगेटिविटी है या कुछ भी है, अपना थोड़ा सा हेयर कट करवा लो। भले ही आप थोड़ा सा करवाओ, बट हेयर कट आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 13 नंबर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 13 नंबर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक तरीके से ऐसे डील कर रहे हो कि आपकी पार्टनरशिप हमेशा अधूरी रह जाती है। ठीक है। और अभी 13 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जे अल्फ़ाबेट इंपॉर्टेंट आया है, 13 नंबर इंपॉर्टेंट आया है। और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी डिसीजन इस टाइम लेते हो ना, वो हमेशा आपको बैक ऑफ वाली स्थिति में लेके जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन देते हैं। और कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी हो जाती हैं कि आप बहुत सही रास्ते पर चल रहे होते हैं, सडन आपको उस चीज़ में आपको नेगेटिविटी या नेगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ओके। सो शब्दों का खेल इस समय बहुत तगड़ा रहने वाला है। तो शब्द बहुत सोच समझ के आपको बोलने हैं, नहीं तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी बेकार हो जाएंगी। और आपके शब्द अगर बहुत गलत हुए या आपने थोड़े से भी ना मिस एब्यूज वर्ड्स यूज़ करे, ठीक है, लगातार आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसको भी थोड़ा सा स्टॉप कर लें। क्योंकि उसमें ना ऐसा हो सकता है कि आपका बॉडी जो है बहुत हैवी हो जाएगी। और बॉडी हैवी इन द सेंस आप मोटापा को अट्रैक्ट करोगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे कैंडल वैक्स रीडिंग में आ रही है। तो मैंने बहुत क्लियरली ये बताया है। 10 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना, ठीक है, अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं। ठीक है। किसी को फेंकने की क्षमता रखते हो कि आपको ऐसा लगता है कि मैं उठा के फेंक दूंगा। ठीक है। उसमें भी मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति भी आपसे कमज़ोर नहीं है, फॉर श्योर नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में आपसे बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है। ठीक है। कुछ कुछ चीज़ों में आप हो सकते हैं, बट कुछ कुछ चीज़ों में वो मैच्योर्ड है। ऐसा लग रहा है कि किसी के जाने का आपको दुख हो सकता है। कोई फॉरेन ट्रैवल कर सकता है, शायद आपको नहीं रास आया या नहीं पसंद आया, तो ऐसा सिचुएशन में आ रहा है। तो मैंने वो भी आपको बता दिया है क्लियरली। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है बाय एयर आपकी शायद ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है। आज ना बहुत ज़्यादा क्लियर ये चीज़ आ रही है। सबसे ज़्यादा क्लियर पता है क्या आ रहा है? सबसे ज़्यादा क्लियर ये आ रहा है कि आज की रीडिंग में ना कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत क्लियर है। कोई भड़बड़ी नहीं है, ऐसा भड़बड़ नहीं है। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा पूरा ही ऐसा मैश हो जाता है ये। बट आज की रीडिंग में बहुत चीज़ें सोच समझ के डिसीजंस लिए जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए शाम का 6 बजे और दोपहर का 12 बजे या रात का 12 बजे का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पता नहीं क्यों, बट ये रीडिंग में आया तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है।
ठीक है। अब आपकी एनर्जी बहुत पैशनेट है या किसी को काम को करने के लिए बहुत आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम आपको ना बहुत सारे लोगों से बदला लेने की सिचुएशन है। मतलब आपको ऐसा है कि मुझे तो इस व्यक्ति से बदला लेना है, इस व्यक्ति ने मुझे बहुत हानि पहुंचाई है, इस व्यक्ति को मैं नहीं छोड़ने वाला या नहीं छोड़ने वाली। तो ये वाली सिचुएशन ना बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे आ रही है। तो मैंने वो चीज़ देख के बताई है कि आपको ना आपको अभी डर बिल्कुल नहीं रह गया है। मतलब किसी भी चीज़ का आपको डर है ही नहीं। जो आपके इमोशंस थे ना ऑलरेडी ड्रेन हो गए हैं, ऑलरेडी आपके इमोशंस डाउन हो चुके हैं, ऑलरेडी आप स्टेबल हो चुके हैं, ऑलरेडी आपने ट्रॉमा बहुत फेस कर लिया है। नाउ यू आर हेयर टू फाइट फॉर योर सेल्फ। मुझे ऐसी रीडिंग आ रही है तो मैंने आपको इंडिकेशंस दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहसबाजी हो सकती है, तो बहुत क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो बहुत सोचना है, समझना है, क्योंकि आपका बुध इस टाइम कुछ ना कुछ चीज़ों से गुजर रहा है या फिर बुध आपका गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। कम्युनिकेशन करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आप किसी को मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो या किसी से आमने सामने मिल रहे हो तो किस व्यक्ति को कैसे आप ट्रीट करोगे, कैसे उस व्यक्ति के साथ डील करोगे, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे। 3 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और आ रही है, किसी की कठपुतली मत बनो, ठीक है। किसी की आपको कठपुतली मतलब ऐसे मत बनो, गलत कामों में बिल्कुल मत बनना, क्योंकि ऐसा ही रीज़न आ रहा है कि आप गलत काम के लिए किसी की भी कठपुतली बन सकते हैं, तो बिल्कुल मत बनना। तो ये आपके लिए आज की रीडिंग है और इसको देख के आप विश मांग सकते हो। वेरी पावरफुल एनर्जी। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इस एनर्जी में आज माँ दुर्गा की छवि नज़र आएगी आपको। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो माँ दुर्गा की छवि आपको इस कैंडल के आसपास नज़र आएगी, फॉर श्योर आएगी। आप उनसे कोई भी विश मांग सकते हो। दैट मीन्स कि कोई शक्ति आपके साथ है, दैट मीन्स कि माँ दुर्गा का साथ आपके साथ है। अगर आप उनको पूजते हो, पूजा करते हो, तो वो आपके साथ इस वक्त है। तो किसी भी सिचुएशन को हैंडल आप कर सकते हो। अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से तो येस, शी इज़ देयर। आप इनको देख के कोई विश मांग सकते हो। चलिए देखते हैं हमारे टैरो कार्ड से, ठीक है। कमेंट में आप जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखिएगा अगर आपको दिखा है। जिन जिन को दिखा है, ठीक है, वो लिख सकते हैं। तो हमारी एनर्जी को कौन प्रोटेक्ट करता है? माँ दुर्गा, ठीक है। तो और मुझे लग रहा है मेरी मम्मी भी माँ दुर्गा का पाठ कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। सो यस 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 यस, ओके। सो फर्स्ट वी हैव द 4 ऑफ वेंट्स, हाई प्रीस्टेस एंड टावर कार्ड। मैंने क्या बोला ना, किसी भी व्यक्ति को बहुत सोच समझ के बोलना है। हाई प्रीस्टेस आपको डिसाइड करके दे रही है कि डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन, ठीक है। मेक श्योर करना कि आप जो बोलेंगे या जो डिसीजन लेंगे आप अपने खुद के बलबूते पे लेंगे, अदरवाइज आपके टावर कार्ड आने की संभावना बहुत हाई है। दैट मीन्स कि टावर कार्ड से ना आपकी सिचुएशन थोड़ी सी ना डिस्टर्ब हो सकती है, तो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है। तो आपको ना यहाँ पे ना आपका सेलिब्रेशन टाइम दिख रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना सडन किसी का इन्फ्लुएंस या किसी का प्रभाव आपकी कुछ चीज़ों को रोक सकता है। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि कोई आपको रोक ना पाए, ठीक है। और आपको किसी को सीक्रेट्स अपने शेयर बिल्कुल नहीं करने, अदरवाइज आपका काम बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये बिल्कुल आप लिख लीजिए, क्योंकि टावर कार्ड आ रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं सडन आपको फॉल दे देगा। आप जहाँ पे बहुत एक्साइटेड थे वहाँ पे आपको नेगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। Then we have the Queen of Pentacles. So you are waiting for something, that is very true, and you are waiting for your क्वीन ऑल्सो और किंग ऑल्सो, ठीक है। ये आप एनर्जी स्विच कर लिया करो, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं और आपको ना कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन भी होगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्या और आपके पार्टनर को भी हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो कोई आपके पीछे, आप किसी और के पीछे, बट जिसके पीछे आप है ना वो किसी और के पीछे है। तो मेक श्योर करें कि जो आपके पीछे है वही आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और अभी हम देखते हैं और कार्ड्स को। सो वी हैव दी 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मेक श्योर करें कि आप जितने भी एफर्ट्स कर रहे हैं सारे पॉजिटिव कर रहे हो, दैट इज़ गुड। बट आपने बहुत सारे एफर्ट्स कर लिए हैं ऑलरेडी, तो यू डोंट हैव टू डू सो मच एफर्ट्स अगेन। द एम्परर इज हेयर, सो बी प्रैक्टिकल, ठीक है। आप एक राजा हो, आप प्रजा को चला सकते हो। यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल एनी थिंग, सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन रॉन्ग पर्सन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मेक श्योर करें कि आप अपने फाइनेंसेस अपने फाइनेंसेस पे, अपने बिजनेस पे, अपने जॉब पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, तो आप वो काम करें ताकि आपकी एनर्जीज बहुत बढ़िया रहें। द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, साथ में मुझे फॉरेन ट्रेवल दिख रहा है या फिर फॉरेन से कोई आपका कनेक्शन हो सकता है, समथिंग रिलेटेड टू दिस, या बाय एयर आप कुछ प्लान कर सकते हो जाने का। एंड लास्ट वन इज
किंग ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स कि आप बहुत स्लो एंड स्टडी विज द रेस वाली कहानी जो है ना वो आप पे सूट करती है। तो आपको जो रिजल्ट अभी नहीं मिला है वो जो आपको मिलने वाला है आफ्टर 2 मंथ्स या 1 मंथ, उसके बाद आपकी स्टेबिलिटी परफेक्ट रहेगी। सो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए नंबर आपको है 8305462356। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप सिर्फ हाई लिख के भेजेंगे, बाकी सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। सो अगर नेम करेक्शन करवाना है, वास्तु करवाना है, कॉल कंसल्टेशन बुक करनी है, कैंडल वैक्स रीडिंग बुक करनी है, टारो कार्ड रीडिंग बुक करनी है, वास्तु चेक करवाना है, या फिर आपको कुंडली चेक करवानी है, मैच मेकिंग करवानी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई जानकारी या कोई भी, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।